बाबू क्वेश्चन ये देख लेना। आज क्वेश्चन आपके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार आ चुका है। ये आपके पास है एक आयताकार, क्या है जी? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528। बोलो 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बाबू कहता है क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के क्या? चौड़ाई के दुगने से क्या? दुगने से एक अधिक है। एक दुगने से एक अधिक है। क्या है जी? हाँ। तो कहते हैं लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी निकालनी है और इसकी चौड़ाई भी, दोनों निकालनी है। ठीक है। हाँ जी, देख क्वेश्चन एक बार देख लिया बाबू। आपको पहले एक बार समझ लो। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार कोई भूखंड होता है, कोई घर मकान, ठीक है। ये देखो इस तरह का बना हुआ है कोई आयताकार, ठीक है जी, आयताकार, जिसके दो विकर्ण होंगे और ये आप 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है बाबू। यहाँ पे भी आपका जो होगा 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है इसमें। और ये आपका इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और इनका जो टोटल होता है वो होता है 360। क्या होता है? 360, ठीक है। अच्छा सुनो, तो इस एंगल की बात कर रहा है। इसने क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको गिवन है। वो क्या गिवन है? 528। क्या गिवन है? 528। सबसे पहले आप ये देखो, ना हमें लंबाई पता, ना इसकी हमें चौड़ाई पता है। तो पहले आप लिखो माना लंबाई, इसको आप मान लो x मीटर। क्या मान लो? x मीटर। माना चौड़ाई, इसको आप मान लो y मीटर। क्या मान लो जी? y मीटर, ठीक है। ठीक है जी। या अगर इससे भी आसान करना है तो एक छोटा सा और तरीका सीख लो। इसको आप मान लो x ही मान लो। क्या मान लो? x मान लो, सबसे आसान तरीका। अभी देखना क्या कहता है, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दुगनी है। क्या है? तो ये देखना, लंबाई तो x है, लंबाई क्या है? x है, लेकिन जो चौड़ाई, ये जो है ना आपकी चौड़ाई, इसकी डबल कर दो। क्या कर दो? डबल करनी। कह रहा ना दुगने से एक अधिक है, दुगना कर दिया आपने किसका? लंबाई का, और +1, ठीक है। यही लिखा ना इसमें, लंबाई चौड़ाई के, जो लंबाई है वो चौड़ाई के डबल और एक अधिक है, ठीक है। और फिर वो क्या बोलता है, इसका क्षेत्रफल, इसका वो आपके पास है 528। क्या है? 528। अब एक चीज देखना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? ये तो आप याद ही कर लो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई है। बीच में आ गया गुना। क्या आ गया? गुना। लंबाई गुना चौड़ाई आपके पास ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये पेपर में आता है, 4 मार्क्स का पक्का है। अब देखो इसको इससे करो, ये आएगा 2x का स्क्वायर। क्या आएगा? 2x, ठीक है। इसको इससे करेंगे +1, ये आ गया 1x आ गया, ठीक है। और बराबर आ गया 528 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 528। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2x का स्क्वायर आ गया, ये 1x आ गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और बराबर 0, ठीक है। चलिए आपने ये कर दिया। अभी इसके फैक्टर बनाने, क्या बनाने? फैक्टर बनाने। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या करना है, 528 को 2 से गुना कर दो। कर दिया तो आपके पास आया 1056। कितना आया? 1056 आएगा, ठीक है, आ गया। आपको ये चेक करना है कि एलसीएम इसका निकालना है, निकाल के आपको फैक्टर बनाने की, जोड़े तो एक आए। क्या है? एक आए। अब वो देखो कैसे करना है, आप यहाँ पे सोल्व कर लो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, फिर 2 तीन 6, 2 तीन 6, फिर आ गया 33 पे पूरा कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 2 ही है, यहाँ पे 2 है। क्या ये 2 ही है ना? हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये बन गया इसके फैक्टर। देखो फैक्टर भी बन गया, मतलब इसके फैक्टर देखो 2x का स्क्वायर है ना, और ये 1x है, माइनस का 528 बराबर 0। देखो किताब में तो यहीं तक सोल्व कर रखा है, आपको पूरा करके आना पेपर में, तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सुनो बाबू, यहाँ पे करना है क्या है, प्लस का 1x है ना, तो आपको क्या करना है,
प्लस का 33x, क्या करना है? प्लस का 33x करना है और माइनस का करना है 32x, क्या करना है? हाँ, अब ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे को प्लस का 1 मिल जाए। क्या मिल जाए? प्लस का 1 मिल जाए। बताता हूँ, देखो प्लस का 33 है और माइनस का 32 है। अगर 33 में से 32 जाएंगे तो 1 ही तो आएगा, और किसका आएगा? प्लस का। बट हम किसकी है? प्लस की। तो गलती से यहाँ माइनस मत लगा देना बाबू, ये भी आपको ध्यान रखना है कि माइनस लगाना किसके साथ है, ठीक है। अब ये 528 है, क्या है ये? 528। इससे फैक्टर करोगे तो वो आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा 16 गुना 32। क्या आएगा? 16 गुना 32 नहीं, और देखो कोई दूसरा देखो करके देखो एक बारी। अगर हम 33 को 528 को बोलो, 528 को अगर हम 33 से करें, किससे करें? 33 से करें। 33 से कम 33 हो गया, ये आ गया आपके पास 9 10, 9 आ गया यहाँ पे, और ये 8 और ये 1। अब यहाँ पे करो 16 से, ये कट गया 6 3 18 1 19, ये पूरा कट रहा है, ठीक है जी। ये पूरा किस पे कटा? 16 पे। किस पे कटा? अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ फिर 32 मत लिखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे करो आप, यहाँ 33 मत करो, यहाँ करो 32। क्या करो? 32 करो। यहाँ लगा दो माइनस, क्या लगा दो? माइनस लगा दो। यहाँ लगा दो प्लस, लगा दिया। इसको कर दो 33, क्या कर दो? अभी देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसके फैक्टर भी निकालने होते बाबू, ठीक है। 32 से तो आ नहीं रहा था, ये हमने 33 से भाग करके देखा तो ये कट गया, किस पे कटा? ये कटा 16 पे। किस पे कटा? 16 पे। अब देखो मैं आराम से यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने ऐसा सिर्फ किस लिए किया? कॉमन निकालने। किसके लिए किया? ताकि मेरे आराम से कॉमन निकल जाए। क्या निकल जाए? कॉमन निकल जाए। मैंने पहले यहाँ पे लिखा 32, क्या लिखा? पर 32 से कटेगा तो है नहीं, तो सवाल गलत हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्या है कि आप यहाँ पे माइनस का 32 कर दो और इसको प्लस का 33 कर दो, एक ही बात होती है। 33 में से 32 के तभी 1 ही आएगा, और निशान भी किसका? बड़ी रकम का, देखो प्लस का है। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2x किसके रहे? क्या है यहाँ पे? तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और ये बराबर 0। ये क्या बराबर? 0। साथ साथ करते चलो, बराबर 0 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, ये 2 है, 2 गुना x, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है। अब आगे देखो, ये 32 है ना, इसको हम कर सकते हैं 16 गुना 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 16 दूनी 32 होता है, और ये गुना x, क्या आ गया? गुना x। अब प्लस यहाँ पे ये 33 गुना x माइनस 33 गुना 16 बराबर 0, बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे सुनो ध्यान से, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कटिंग करके यहाँ बाहर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसको भी बाहर कर दिया। अब ये x माइनस 16 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है इन क्वेश्चन को। अब यहाँ देखना, यहाँ भी 33 और यहाँ भी 33 है, कॉमन निकला कि नहीं निकला? इसलिए मैंने ऐसा किया था बाबू, ये 33 बाहर आ गया। अब ये बचा x, बोलो ये तो कट गया, और ये x बचा, फिर माइनस, और ये बचा 16, क्या बचा? 16 बचा, और बराबर 0। अब सुनो, ये 2x है और ये आ गया प्लस का 33, तो यहाँ पे लिखो 2x प्लस का 33 बराबर 0। तो ये आएगा आपका x माइनस का 33 बटे में 2, ऐसा आ सकता है। देखो ये प्लस का 33 उधर किसका हो जाएगा? माइनस का, 2 जाएगा इसके बटे में, ठीक है। अच्छा एक और देख लो, अब x माइनस 16, क्या है ये? x माइनस 16 बराबर 0। अभी माइनस के इधर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये 16 आ गया प्लस का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू आप इसकी पुट करके देख लो, देखो यहाँ रखा 16, यहाँ क्या रखा? 16 रखा, ठीक है। फिर गुना डाल दिया, यहाँ रखा 16, ठीक है जी। फिर गुना कर दो, ये ला 2, क्या कर दो? गुना 2 प्लस 1 कर दो, क्या बराबर 528 आता है? करके देखते हैं। देखो 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33 गुना 16, देखो 33 गुना 16। अभी मैंने आपको यही चीज में बता भी रहा था, कहा मैंने क्या था, ये देखो 33 गुना 16 528, क्या होता है? 528। मतलब ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बस याद रखना, जो रकम आती है माइनस वाली, कौन सी आती है? इसको लेने की कोशिश। माइनस में कभी आंसर हमारा आएगा ही नहीं, मतलब माइनस की वैल्यू कभी लेते नहीं हम, माइनस में कभी चौड़ाई नहीं होगी, चौड़ाई तो प्लस में ही होगी ना बच्चे। तो हम प्लस वाला 16 आंसर लेके चलेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको, कोई आराम से उतार लो, फिर सेकंड करते हैं। उतार दिया, हो गया, वो कर लिया। अच्छा समझ आ गया अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। अगला
कुछ नहीं तो ठीक है मैं बोल पा रही हूँ हाँ जी, मुझे अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, मैंने लिख दिया पहले, आप क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णांक का गुणनफल, देखो क्वेश्चन, गुणनफल इसका 306 है। क्या है? 306 है। पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, वो पूर्णांक कौन से हैं, ठीक है। पहले सुनना बाबू, पूर्णांक का मतलब होता है बीच में जीरो होगा, वैसे समझा रहा हूँ एक नॉलेज के लिए, बीच में जीरो होगा, राइट में होगी प्लस वाली सारी रकम, क्या होगी बच्चे? प्लस वाली। ये होगी इनफाइनाइट, मतलब कितनी भी हो सकती है, अनंत तक जा सकती है। और जो लेफ्ट में वो हमेशा माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। मतलब इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बटे में कुछ लगा दोगे, 2 3 4 कुछ भी, तो ये बन गया कि परिमेय, क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो बटे का मतलब यही होता है पी बटे क्या होता है? पी बटे क्या, कि बटे में कुछ भी लगा दो क्या बन जाती है? परिमेय बन जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको सिर्फ समझाने की वजह से बताया था मैंने। अभी से आपको करना क्या वो चीज देख लो एक बार आप। इसमें देखो, इधर देखो, सबसे पहले माना पहला पूर्णांक, बोलो माना पहला पूर्णांक, इसको आप मान लो x, क्या मान लो? मान लिया। अच्छा, माना दूसरा पूर्णांक, बोलो जी। माना दूसरा पूर्णांक। अब ये बताओ मैं इसको क्या मानूं? दूसरा पूर्णांक क्या मानूं? y से भी अच्छा बाबू बता रहा हूँ, x ही मान लो। क्या मान लो? जल्दी आंसर आता है, y से भी आ जाएगा, लेकिन x से बहुत अच्छा है। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि देखो हमें बाद में गुना भी करनी है, क्या करनी है? और दूसरा हमारे पास एक ही इक्वेशन है, क्या? y तो हम तब मानते जब हमारे पास एक और इक्वेशन होती, तभी तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से या वृद्धि से कर पाते। यहाँ तो आपके पास एक ही तो वैल्यू है, इसमें अगर एक्स वाई आप मानोगे तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स ही मान लो। और दूसरा यहाँ पे क्या बोलता है? क्रमागत है, क्या है? क्रमागत है। और दूसरा कहता है धनात्मक है, क्या है? मतलब पॉजिटिव है, माइनस का कोई नहीं लगाना है, यहाँ पे सब प्लस वाले हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? x+1 लगाना है। क्या लगाना है? बस। क्यों लगा? देखो x+2 नहीं लगा सकते, 3 नहीं लगाना, 4 नहीं लगाना, लगाना x+1 ही है। क्यों? क्योंकि इसने बोला हुआ है क्रम से। क्या बोला है? क्रम का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना टीचर, भाई बच्चे क्रम से खड़े हो जाओ, सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद उसके बड़ा बच्चा खड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा बच्चा लास्ट में खड़ा होता है। तो वही होता है सीक्वेंस। क्या होता है? तो इसमें आपको पेपर में x+1 मानना है। क्या मानना है? अब इसका वो कहता है गुणनफल कर दो। क्या कर दो? गुणनफल कर दो। तो इसका कर लो, पहले x आ गया, कर दिया, फिर गुना लगाना है बीच में, फिर x+1 कर दिया, और बराबर आ गया 306। क्या आ गया? 306। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, x ऐसे करेंगे, x का स्क्वायर, x को 1 से किया 1x, और बराबर आ गया 306। क्या आ गया? 306। आगे देखो x का स्क्वायर 1x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 0। अब आपको छोटा सा काम करना है, वही फैक्टर ही निकालना है बाबू। इसमें फैक्टर का आपको सारा बस देखो अच्छे से आना चाहिए। तो इसके निकालो, फिर पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिये 6 कटेगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से इसको कटिंग करो बाबू। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 कटेगा, ये भी कटेगा, फिर 3 से करो आप, 3 एकम 3, 3 7 21, अब 17 तो पता है 17 से ही जाएगा बाबू, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ देखना, 3 3 9 9 दूनी 18 बन गए फैक्टर बने 18 और 17। क्या बने? 18 और 17। ये तो बताया मैंने कि 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस का 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? प्लस का 18 और माइनस का 17, ये क्या ले लेंगे? फैक्टर। क्या ले लेंगे? फैक्टर ले लेंगे। देखो, प्लस का 18x बोलो, प्लस का 18x और माइनस का 17x, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा पहले आप काम ये भी, हाँ चलो ये तो हो ही गया। और ये 386 रहेगा, 386 और ये माइनस लगा दो, और ये ब्रैकेट बंद और बराबर 0। यहाँ पे लगा दो x का स्क्वायर। क्या लगा दो यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ तक अब नहीं है। अब सुनो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, x कॉमन निकालिए, बचा x + 18। क्या बचा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बताओ, 17 है, x गुना, इसके फैक्टर भी अपने क्या बनाए थे? 18 गुना 17, यही बनाए थे ना? बताओ, यही बनाए थे ना इसके फैक्टर, बराबर 0। तो 17 से 17 आप कैंसिल कर दो पहली बात तो, और इसको उठा के लिख दो बाहर। लिख दिया। अंदर क्या बचा? एक बचा आपके पास x, क्या बचा? x, और यहाँ माइनस है। क्या है यहाँ पे? माइनस है ना, मैंने ये कर दिया, माइनस इधर आएगा।
माइनस हो गया, माइनस हो गया। अच्छा एक चीज और देखना आप, बाहर भी किसका निशान है? माइनस का। किसका है? अंदर भी किसका है? माइनस माइनस प्लस। बताता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, अंदर भी माइनस है, तो चेंज कर दो, अंदर वाला चेंज होगा, अंदर वाला चेंज होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पहली से प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, और अगर ये पहली से माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे? ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा यहाँ बच्चा मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ प्लस का 18 क्या आएगा? प्लस का 18 आएगा, बराबर 0। अब एक चीज नोटिस करो, ये वाला और ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब एक तो बचा आपके पास, ये वाला बचा, x माइनस 17 क्या आएगा आपके पास? ठीक है, और दूसरा आपके पास आया x प्लस 18 क्या है जी? ठीक है जी। ये माइनस का 17 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस उधर आके माइनस का। हमें आंसर कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला, प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये क्या आपका आंसर है? इसको आप रख के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे 17 लिख लिया, फिर गुना 17 और 1 18, 18 गुना 17 306। बोलो, आ गया आंसर आपका। ठीक है, प्रूफ भी साथ साथ प्रूफ भी करते चला करो, आंसर की टेंशन ही खत्म। मैथ में सबसे अच्छा यही होता है कि जिसने जांच पड़ताल करनी है क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है, आप जांच करके देख लो। हर सवाल में वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई मेरा आंसर सही है क्या नहीं सही है। जरूरी है घर आके मिलाना कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप पेपर बैठे बैठे मिला लो फटाफट करके, मेरा आंसर सही है कि गलत है। अब सुन लो, मान लो आपने आंसर निकाला, यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। अब आपको कैसे पता ही सही गलत है? आप यहाँ रख के फटाफट चेक कर सकते हो, 2 मिनट में चेक कर लो। क्या 19 और ये 20, 19 और 20 तो 380 क्या होता है? 380 होता है। ये तो 306 है, 19 20 यहाँ पे, इसका मतलब गलत आपका आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पे 17 18 आएगा, चेक करके आप आंसर 2 मिनट में निकाल सकते हो। पहले अब ये कर लेते बाबू, ये जरूरी थी। कौन सी साइंस की? देखो कहाँ पर ये वाली ये वाली, ये बाबू ये देखो ऐसे लगेगा, ये वाली है, ये वाली है यार, ये तो छोड़ के चलेगा। अब ये लो भाई, वो तो आगे से चेक ही पड़ी है, बस आगे के 2 पेज वो हटा देना वहाँ से, कोई नहीं। बाकी अंकित बैठा है, पूरे क्वेश्चन कर देगा, घर ले जाना को बाबू। हम खुद 200 से करवाते थे, आप घर में करने के लिए बढ़िया कुछ हो रहा है। ये हमारी कॉपी छोड़ता है यार बाबू, हमने अपनी कॉपी नहीं पूरी करी। ये हो गया क्वेश्चन, कर लिया, उतार लिया बाबू, आपने उतार लिया। जो बाबू पेज फटे बता देना, वो कर दूंगा। ठीक है, टेंशन लेनी बिल्कुल भी नहीं, को बनाने की बता देना, बन जाएगी। ये समझ आ गया अच्छे से? पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? कोई दिक्कत बच्चे? इजी लगे क्वेश्चन ये वाले? बताओ, आसान लगे? अगला करो क्वेश्चन। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो जी, रोहन की माँ रोहन से, किससे? रोहन से 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी है, ठीक है, 26 साल बड़ी है। और फिर वो कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद। उनकी आयु का गुणनफल क्या है? उनकी आयु का, किसका जी? आयु का गुणनफल। बोलो, गुणनफल अब से 3 साल बाद। बोलो, 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद। बोलो, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360। तो कहता है रोहन की वर्तमान आयु निकालिए। रोहन की आयु निकालिए, रोहन की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु निकालिए। हाँ जी, क्या करें, कैसे करें बाबू, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, यही करना पड़ेगा, सबसे अच्छा वो स्टार्ट यही है इसके अंदर। सुनो, सबसे पहले रोहन की एज को हम एक्स मान लें।
रोहन लिख देना, माना रोहन की आयु x वर्ष, क्या हो गया, मान लिया। उसकी माँ की आयु बाबू, ये हो गया जी x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि इसमें बोला है ना कि 26 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। रोहन छोटा है, माता तो बड़ी होती है हमेशा बच्चों से बाबू, ये तो समझ आ गया। अब कहता अब से 3 साल बाद, अब से तो ये हो गया x प्लस 3, ये क्या हो गया, सही बात है। अभी रोहन जितने भी साल का है 3 साल बाद बड़ा हो जाएगा। अभी उसकी माता जितने भी साल की है 3 साल बाद बड़ी हो जाएगी, तो ये हो गया x प्लस 29, क्या हो गया, बताओ ये कंसेप्ट समझ आया, पहले बताओ क्यों लगाया यहाँ पे प्लस 3, ये नॉर्मल था बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 साल बाद। अभी आप जितने भी साल के हो, अभी आप मान लो 15 साल के हो, 3 से 18 साल के नहीं हो जाओगे कि 15 के रहेंगे हम, नहीं 18 के, कितने के, 18 के हो जाएंगे। अब सुनो हाँ, अब क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे है क्या, अब इनका गुणनफल है, क्या है, x प्लस 3 गुना x प्लस 29 और बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर आपके पास है 360। कितना है जी, 360। चलो इसके पहले फटाफट फैक्टर फूक्टर से बनवा दो। ये देखो, ये आ गया x का स्क्वायर, बोलो ये आ गया 29x, क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3x, बोलो जी, और यहाँ से आ गया 87, क्या आ गया, बराबर 360। कितना आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे सुनो, 29 और 3 टोटल हो सकता है क्योंकि प्लस प्लस की रकम है ना, हो सकती है बिल्कुल। x का स्क्वायर ये आ गया 32x, क्या आ गया, 32x, ठीक है, ये 360 आ गया, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो गया, ये आ गया x का स्क्वायर, ये आ गया 32x, क्या आ गया, 32x, और ये आ गया आपका 273, क्या आ गया, 273। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, x का स्क्वायर, हाँ माइनस किया बच्चे, एक बार करके चेक कर लो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो 360 और दूसरा क्या है 87, क्या है, ये हासिल देगा 3 हो गया, या 15 बचा, 15 में से 8 गया 7, 273, कितना 273। मैंने वैसे नॉर्मली कर दिया, आप माइनस कर देना, कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, इजी लगा बाबू, इजी लगा बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा काम करना है आपको, सुनो, करना क्या है, 273 के पहले आपको फैक्टर निकालने हैं, निकाल के फिर चेक करना है कि भाई मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो करो फिर फटाफट, इसके फैक्टर निकालो पहले। देखो यहाँ पे 273 है, क्या है, 273, ये आ गया 3 में 27, 3 एक कम 3 कट गया, फिर 3 और किस पे कटेगा, 7 पे, किस पे कटेगा, 7 एकम 7, 7 की 1 की कट गया, फिर कटेगा 13 पे, बोलो 13 एकम 13, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अभी फैक्टर ध्यान से देखना, 13 3 39, 13 3 ये और बचा 7, क्या बचा, अब ध्यान सुनना, 39 गुना 7 273 होता है, क्या होता है, 73 होता है, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है। अगर मैं प्लस का 39 लगाऊं, क्या लगाऊं, प्लस का, और माइनस का कर दूं 7, क्या कर दूं, 7, तो क्या मेरे पास प्लस का 32 आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही फैक्टर है, देख लो फैक्टर देख लो, 2 मिनट में निकल के बाद, फैक्टर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल दे फिर हम, x का स्क्वायर 32x, बोलो माइनस 273 बराबर 0, ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, फैक्टर निकाल दे इसके, प्लस का 39x, बोलो, और माइनस का 7x, ठीक है, और ये माइनस 273 है, क्या है ये, 273, इसके फैक्टर पे हमने क्या बनाए थे, 39 गुना 7, क्या बनाए थे, 39 गुना 7, क्या बनाए थे जी, 39 गुना 7, और ये आया x का स्क्वायर, क्या है ये, x का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनो बाबू, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कटिंग कर दी, ये आ गया x प्लस 39, क्या आ गया जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनना, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस 39, क्या बचा, कैसे पता चला मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट थोड़ा सा, अंदर किसका निशान है, माइनस, बाहर किसका है, माइनस, और मैं समझाया था ना, अगर ब्रैकेट ओपन होगी थी तो ऊपर ये निशान चेंज होगा, अंदर वाला तभी चेंज करना जब बाहर माइनस हो, नहीं तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये तभी चेंज होगा जब इसका निशान क्या हो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया, इजी लगा है ना। अब ध्यान से सुनो, बराबर 0, क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। अब सुनना, ये x माइनस 7, क्या ये बराबर 0 आ गया, इसको देखो x प्लस 39, बोलो बराबर 0। अब ये माइनस क्या है, उधर जाके प्लस का 7 हो गया, ये प्लस 39 है,
राइट में जाके किसका हो जाएगा -39, किसका हो जाएगा -39 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 7 आया। क्या आया 7 आंसर हमारा क्या आया 7 आया। अब एक वेरीफाई भी कर लो, एक बार जांच करना देख लो, 2 मिनट में चक्कर कर लेते हैं। देखो यहाँ 7 लिखा, यहाँ 3 लिखा, लिख दिया, गुना डाला, यहाँ 7 लिखा प्लस 29 लिखा ठीक है। 7 और 3 क्या होता है 10 होता है। क्या होता है 10 होता है, सबको पता है। 29 और 7 होता है 36, कितना होता है। अगर मैं 10 को 36 से गुना करूँ 360 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत है और ये वाला आपका 7 बिल्कुल सही है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। जल्दी कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराना है। एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट यही, ठीक है। 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है एक रेलगाड़ी, क्या बाबू, एक रेलगाड़ी, कौन सी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, बोलो 480 किलोमीटर की दूरी से, दूरी समान चाल से, बोलो समान चाल से, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ये पेपर में आता है। चाल से तय करती है, चाल से तय करती है, ठीक है। इसकी चाल क्या लिखा हुआ है, इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो प्रति घंटा कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे तो वह उस दूरी को, बोलो जी, उस दूरी को 3 घंटे अधिक, उस दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, बोलो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। कहता है रेलगाड़ी की चाल बताइए, क्या निकालनी है आपको, चाल निकालनी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कुछ समझा दूं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पहले बताते जाता हूँ। एक आपके पास होती है दूरी, क्या होती है, दूरी, ठीक है, नंबर 1। एक आपका होता है चाल, क्या होता है, चाल, और एक आपके पास होता है समय, ठीक है। अगर ये दोनों दे रखा है, ये निकालना है, ये दोनों दे रखा है, ये निकालना है, और अगर बच्चे आपको बाबू ये दोनों दे रखा है तो आपको बाद में चाल निकालेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसमें आपको जिसके साथ लिखा हो किलोमीटर, क्या लिखा होगा, हमेशा दूरी होगी, क्या होगी, लेकिन अगर जिसका लिख दिया प्रति घंटा, क्या लिख दिया, वो चाल है। मान लो लिखा होता है, वैसे समझा रहा हूँ, यहाँ लिखा होता है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल होती, क्या होती, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, क्योंकि यहाँ पे घंटा भी आया, क्या आ गया, टाइम आ गया यहाँ पे, तो ये चाल है, क्या है, ये चाल है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, दूरी, ये क्या है, दूरी है, बोलो दूरी है। ये कहता है कि इतनी चाल कम कर रही है, इतनी चाल क्या करनी है, कम करनी है, ठीक है। मतलब इसमें आपको चाल आपको नहीं दे रखी, चाल नहीं दे रखी, ठीक है। तो अब कहता है निकालना समय, निकालना आपको समय है, चाल भी गिवन नहीं है, निकालना भी समय है, इसलिए पेपर में क्वेश्चन आता है वाला। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले अगर आपके पास दूरी है, क्या है, तो चाल गुना समय, बोलो समय, चाल आए, समय लिख लो, समय दूरी बटे चाल, बोलो दूरी बटे चाल, समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, और फिर चाल क्या होगा, उल्टा कर दो, हाँ ये आ जाएगा समय बटे दूरी, बोलो ठीक है। अपोजिट कर दिया, क्या कर दिया, इसका अपोजिट कर दो। बच्चों सुनो बाबू, बच्चे चाल होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे, हाँ बोलो दूरी बटे समय, क्या होगा जी, हाँ ठीक है। ये तीनों पेपर में किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला आता है, दूरी होगा चाल गुना समय, चाल दूरी बटे समय, और समय दूरी बटे चाल। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत आते हैं पेपर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, वैसे भी आते रहते हैं, तो इसको कर लेना एक बार आप। अब आगे कुछ समझाना स्टार्ट करूं, सुनो। हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय हमारे पास होता है
वो होता है समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, बोलो। दूरी बटे चाल। तो दूरी और बटे में चाल, यही होता है ना। दूरी दे रखी है आपको कितनी, 480, बोलो। 480 किलोमीटर दे रखा है ना। और बटे में चाल हमें पता नहीं, एक्स मान लें, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि अब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। चाल को क्या कर दो, ये तो आपने एक्स माना ना, एक्स। इसमें काम करो, दूरी तो सेम रहेगी, दूरी तो आपकी सेम रहेगी, इसको कम कर दो बस आप। 8 किलोमीटर प्रति घंटा किस में से, चाल में से, किस में से, चाल में से कम कर दो। देख ले बच्चों, सिंपल कर दिया, कर दिया। बीच में बराबर, बीच में क्या लगा दो, बराबर लगा दो। क्या 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, 3 घंटे यानी +3, क्या कर दो, +3। ज्यादा समय लेती है तो +3। अब यहाँ देखो 480 आ गया, बटे में एक्स, क्या है इसके बटे में, एक्स है, यहाँ लगा दो किलोमीटर। अब इसको ध्यान से सुनना एक बार, ये प्लस में किस में, जब इसको इधर लेके आओगे बराबर से माइनस में, किस में हो जाएगा, तो 480 और इसका लिखो आप x - 8, क्या लिखो, और बराबर कर दो सिंपल 3। मतलब बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक इजी लग रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, कोई दिक्कत। आप सुनो, अब यहाँ पे देखो x से करेंगे x का स्क्वायर, x को 8 से करेंगे माइनस का 8x। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे गुना करी, x को दोनों से गुना करी, बस इतना सा काम किया मैंने। अब करूंगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या, क्योंकि मैंने को एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 480 को x से करो, 480 को x से करो, 480 x ही आता है, बोलो, सेम वही आ जाएगा रिपीट होके। अब 480 को 8 से करो, किससे करो, तो 0 का 0, 8 8 64 हो गया, 32 6 38, ये हो गया 38, क्या हो गया 38 हो गया। अब इस x को इससे करो, क्या आएगा, माइनस का 480, क्या आ गया, और साथ में लगा दो x, क्या लगा दो, और बराबर लगा दो 3 बटे, क्या लगा दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान सुनना बाबू, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का, इसको कट कर दिया, कट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, बीच में बराबर है, क्या है बीच में, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो, तो इसको लिखोगे जब, इसको पहले आप इसको करो, x को करो 3 से, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बोलो 3x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 24x, क्या आ जाएगा, देखो 3 को x से किया, x का स्क्वायर आ गया, और 8 दिए 24x आ गया। अब बीच में बराबर, क्या है बीच में, अब इसको करो आप 1 से, तो ये पूरी यही ऐसी आ जाएगी सेम। बताओ बताओ, यहाँ तक समझ आया अच्छे से, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आया बाबू। थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगा, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो 3 के पारे में 3 भी आता है, 3 के पारे में 8 भी आता है, और 3 के पारे में 8 कब से आता है, अरे 24 तो आता है पीछे पढ़ के 2 मिनट में, तुम तो यार लग रहा है फ्लॉप करवाओगे। सुनो बाबू, पीछे 3 के बारे में 3 आ गया, 3 के बारे में 24 आ गया, और ये करो, ये x का स्क्वायर बोल रहा हूँ, 3 8 24, ये आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। ये आ गया माइनस का 1280, कितना आ गया, 1280। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बीच में बराबर है, ये क्या है, बीच में बराबर ऐसे ही रहेगा बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये x का स्क्वायर आ गया, माइनस का 8x, किसका, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1280 बराबर 0। अब इसके बनाने फैक्टर, क्या बनाने इसके, क्या बनाने बाबू, इसके फैक्टर बनाने हैं। गुना करने पर ये आए और जोड़े तो माइनस का 8 है। पहले एक बार आप इस तरह उतार लो, इसको एक उतार लो बच्चे, इसको फटाफट। इसके फैक्टर कौन बनाएगा बाबू, बोलो x का स्क्वायर माइनस का 8x, बोलो जी, और माइनस का 1280। फैक्टर कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे, 2 क्वेश्चन बता दो। चलो मत आया तो अच्छा कोई बात नहीं, देखो इधर देखो 1280 है, इसके फैक्टर तैयार करने हैं ना, 2 6 के 12, ये आ गया 640 आ गया, 320 हो गया, काटते चलो, ये कितना हो गया 160, कितना हो गया 160, ये हो गया 80, कितना हो गया, ये हो गया 40, 1 और ये 10
ये तो पूरा कटता ही जा रहा है। और 5 एकम 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी बन गए फैक्टर 40 और 32। सुनो, 40 में से 32 गए, 32 गए 8, यही तो फैक्टर बनाने थे आपको। इसमें करना है क्या है, माइनस का 40x बोलो और प्लस का 32x, ठीक है। और ये ऐसी रहेगा सेम x का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर क्या बनाओगे, इसके बनाओगे अब 40 गुना 32, क्या बनाओगे 40 गुना 32, क्या बनाओगे, 40 गुना 32। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप सुनो बाबू, x गुना x माइनस 40 गुना x, यहाँ पे बताओ 32 गुना x बोलो, डायरेक्ट ही निकाल लो यहाँ से, तो इसमें क्या लिखना। सुनो, कॉमन निकाल दे, कॉमन निकाल दे बच्चे, बताओ यहाँ भी x और यहाँ भी x है, देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 40, क्या बचा x माइनस 40। यहाँ बताओ, यहाँ भी 32 और बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे सुनो, ये हो गया x प्लस 32, कितना हो गया बराबर 0, और ये x माइनस 40 बोलो, x माइनस 40 बराबर 0। ये प्लस का इधर के माइनस का, और ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का। तो आपको आंसर कौन सा लेके चलना है, प्लस वाला। कौन सा लेके चलना है, प्लस वाला। चेक कर लो बच्चे, एक बार देख लो वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पे लिखो 40 का स्क्वायर, क्या लिखो 8 गुना लिखो 40 और माइनस कर दो 180, क्या कर दो, क्या 0 आता है। चलो सबसे 40 को 40 से करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 16, फिर आएगा 2 0, 1600, कितना आएगा 1600। ये करोगे आएगा 320, क्या आएगा 320 और फिर माइनस 1280 कर दो। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के है, 0 का 0, 8 और 2 10, 2 2 4, ये कितना हो गया 2 2 4 1 5, ये हो रहा है नहीं, 3 और 2 5 और 1 6, और ये आ गया, ठीक है। किसका माइनस का, किसका आया, माइनस, और ये किसका है प्लस माइनस कट गया, किसके बराबर, आंसर आ गया बराबर 0 के। किसको आ गया, देखो बराबर 0 के। तो इसका आंसर 40 बिल्कुल, इसका मतलब सही है, ठीक है। बस वो मेरी बात याद रखना कि अगर क्या बोला था उसने चाल के बारे में, क्या बोला था, अगर 4 ज्यादा है तो हाँ। माइनस, और अगर उसमें लिखा हुआ था कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, इससे पिछले क्वेश्चन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने से 3 घंटे ज्यादा समय लेते, 3 घंटे ज्यादा में आपको लगाना है माइनस, क्या लगाना है ज्यादा में माइनस लगाना है। और लिखा हो कि भाई चाल बढ़ाने से, चाल 1 घंटा कम समय लगता है, कम लिखा हो तो करना है प्लस, क्या करना है प्लस, ज्यादा में क्या करना है माइनस, और कम में क्या करना है, बस इस लॉजिक को याद कर लो बस।